नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए पुनः लेकर आए हैं आधुनिक कवि, लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं भाग 2, तो जिनमें निम्नलिखित लेखक हैं और उनकी रचनाएं निम्न प्रकार हैं। तो चलिए अब सर्वप्रथम देखते हैं हम गिरिजा कुमार माथुर जी को, जिनकी रचनाएं निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिरिजा कुमार माथुर जी को। इनकी प्रमुख रचनाएं: हम होंगे कामयाब, ये आपने जरूर सुना होगा, इनकी कविता है। नाश और निर्माण, भटका हुआ कारवां, पृथ्वी कल्प, भीतरी नदी की यात्रा, जो बंध नहीं सका। तो ये गिरिजा कुमार माथुर जी के प्रमुख लेख हैं। तो इसी क्रम में आगे हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी को, जिनकी रचनाएं निम्न प्रकार हैं। गीत फरोश, व्यक्तिगत, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, कालजयी, गांधी पंचसती और अंधेरी कविताएं। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं थीं जो हमने देखी, उनके लेख थे। तो इसी क्रम में अब हम आगे देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी को, अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो बहुधा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं जो बहुचर्चित हैं। तो इसी क्रम में आगे हम देखेंगे शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, जो बहुचर्चित रचना है, शेखर एक जीवनी भी। भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, ये भी बहुत अच्छी रचना है। पूर्वा, सुनहरे सैवाल, चिंता, बहता पानी निर्मल, बाबरा अहेरी। तो मित्रों इस रचना को भी आपको नोट करना है। और आंगन के पार द्वार। तो अब इसी क्रम में हमने देखा अज्ञेय जी को, जिनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा हुई। तो आगे हम देखते हैं नरेंद्र शर्मा जी को, जिनके लेख इस प्रकार हैं। प्रवासी के गीत, पलाश वन, कर्णफूल। तो मित्रों इसमें टिक कर लेना आप। रक्तचंदन, द्रौपदी, सुवर्णा, कदली वन और सूल फूल। और क्या आया है? सूल फूल। तो मित्रों इसी क्रम में आगे देखेंगे हम हरिवंश राय बच्चन जी को, बच्चन यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी। तो चलिए इनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। मधुकलश, मधुशाला। तो जैसा कि आपने मधुशाला का बहुत नाम सुना होगा, इनकी ये रचना कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और इसको आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें इसको। तो चलिए आगे देखेंगे हम प्रणय पत्र का, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसमें भी मित्रों निशान लगाना है, आपको चिन्ह लगाना है, इनका ये बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखेंगे हम नीड़ का निर्माण, फिर निशान निमंत्रण। मित्रों इसको भी टिक कर लेना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है। जो इनकी मधुशाला भी पूछी जाती है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर निशान निमंत्रण। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे सतरंगिनी और दो चट्टानें। तो मित्रों इसी क्रम में हम आगे देखते हैं धर्मवीर भारती जी को, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी को। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। गुनाहों का देवता, जो इनका उपन्यास बहुचर्चित है। मित्रों इसको आप जरूर पढ़ें, मैंने तो वैसे मंगाया भी है इसको, मैंने पढ़ा भी है। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी मैंने इस बुक्स का भी ऑर्डर कर दिया है, ये भी लग गया है। और अंधा योग, ये भी मैंने मंगा लिया है, तो इसको भी पढ़ूंगा भी, और आप लोग भी ज़रूर पढ़ें। इसी क्रम में आगे देखेंगे हम ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, चांद और टूटे हुए लोग। तो चलिए मित्रों इसमें गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा योग, ठंडा लोहा। तो मित्रों ये रचनाएं काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं परीक्षाओं में, वैसे हैं तो उपयोगी सभी, लेकिन जो कुछ है मोस्ट इंपोर्टेंट भी हैं, जिसमें गुनाहों का देवता इनका बहुचर्चित उपन्यास है। तो मित्रों इन पर आप विशेष ध्यान रखें, इस पर आप नोट कर लें इनको। तो इसी क्रम में आगे हम देखेंगे नागार्जुन जी को। तो नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें। युगधारा, भस्मांकुर, तुमने कहा था, इसको भी मित्रों नोट करना है। सतरंगे पंखों वाली और तुमने कहा था। मित्रों यहाँ टोटी बस 2 बार लिख गया है, तो इसको आप पुनः नोट ना करना, ये क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है। तुमने कहा था, सतरंगे पंखों वाली, बलचनमा और अग्रतारा। तो नागार्जुन जी की रचनाओं पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे और देखते हैं। तो मित्रों इसी क्रम में हम आगे देखेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी को, जिनकी रचनाएं निम्न प्रकार हैं। युगाधार, चेतना, विस्पान, वासदत्ता, कुणाल,
पूजा वासंती, सेवाग्राम, भैरवी और बिगुल। तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं हो गई। इसी प्रकार हम आगे इसी क्रम में देखेंगे शिवमंगल सिंह सुमन जी को। सुमन यानी कि शिवमंगल सुमन। तो चलिए इनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रलय सृजन, हिल्लोल, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, युग का मोल। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन जी के लेख हैं। चलिए इसी क्रम में आगे हम देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी को। जैसा कि आपने इनका नाम भी सुना होगा अच्छे से, और आप इनके लेख भी पढ़ चुके होंगे, उम्मीद है ना भी पढ़े हों। तो चलिए आप इनकी प्रमुख रचनाओं पर एक दृष्टि डालें। देखते हैं हम इनको। इस प्रकार हैं ये। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और पुष्पदीप। तो ये थे मित्रों केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद यानी कि राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, इनका पूरा नाम। तो चलिए इनके एक रचना बहुचर्चित है, राजा भोज का सपना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चलिए इसको आप नोट कर लेना। विद्यांकुर, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तामस्तक, और इसके बाद है मानव धर्मसार, उपनिषद सार, और आलसियों का कोड़ा, और आलसियों का कोड़ा। तो ये थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे लाला श्रीनिवास दास जी को। इनका नाम आपने निश्चित सुना होगा। तो चलिए इनका एक हिंदी का मालिक उपन्यास, इसको देखेंगे हम, परीक्षा गुरु। ये बहुचर्चित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी इसको पूछा जा रहा है। जैसा कि हम देख पाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपरों में इसको पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए इसी क्रम में आगे हम देखेंगे रणधीर और प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। तो मित्रों परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको हम नोट कर लेंगे। तो चलिए इसी क्रम में लाला श्रीनिवास दास जी के बाद हम देखेंगे श्याम सुंदर दास जी को। इनका भी हिंदी साहित्य में बहुत योगदान रहा है। तो चलिए इनको देखें हम। रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, साहित्यालोचन, कबीर ग्रंथावली, छत्र प्रकाश, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो श्याम सुंदर दास जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर भी एक लेख लिखा है, तो इसको भी सम्मिलित करेंगे हम इनकी कृतियों के क्रम में। तो चलिए आगे देखते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष महत्व और स्थान रखते हैं। तो चलिए इनको भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। तो सर्वप्रथम लेकर हम आए हैं आपके लिए चिंतामणि। तो मित्रों इसमें आप विशेष ध्यान रखना कि चिंतामणि और विचार भी थी, ये दो रचनाएं आ जाती हैं। तो इन दो रचनाओं में हमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि चिंतामणि ही है। चिंतामणि इसमें एक भाग 1 है, चिंतामणि भाग ए, और विचार भी थी भाग 2। तो इसलिए हम चिंतामणि भी लिख सकते हैं। और यदि आ जाए आपको तो आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि चिंतामणि भाग 1 और विचार भी थी भाग 2। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखें इनकी रचनाओं को। रश्मिमांसा, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास और सूरदास, इन पर भी इन्होंने लेख लिखे हैं शुक्ल जी ने। और हिंदी साहित्य का इतिहास, तो जैसा कि हिंदी के विद्यार्थी निश्चित रूप से समझ पाते होंगे और जान पाते होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर नगेंद्र जी, जो हम अगले क्रम में देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर नगेंद्र जी, हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि यूँ कहें कि इन्हीं की देन है तो कुछ बुरा नहीं होगा, ये गलत साबित नहीं होगा। तो चलिए आगे हम देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद हम लेकर के आए हैं डॉक्टर नगेंद्र जी को। तो डॉक्टर नगेंद्र जी की रचनाएं निम्न प्रकार हैं। आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, आप्रवासी की यात्राएं, देव और उनकी कविता, सुमित्रानंदन पंत। तो मित्रों इन्होंने सुमित्रानंदन पंत जी पर भी अपना लेख लिखा है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर नगेंद्र जी का विशेष योगदान है। तो जैसा कि नगेंद्र जी के लिए हमने ये रचनाएं पढ़ी हैं, आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, आप्रवासी की यात्राएं, देव और उनकी कविता, सुमित्रानंदन पंत, और हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, क्या कहा गया है मित्रों, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। बृहत यानी कि विशाल इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने
बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ है अब हम अपने काल के लेख को में आगे लेकर के आएंगे भाग 3। उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में ये रचनाएं और हमारी बताई हुई पाठ्य सामग्री आपके लिए अच्छी साबित होगी। चलिए इसी क्रम में आगे देखेंगे, कुछ समय बाद आपके लिए अगले दिन पेश करेंगे भाग 3। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।